नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में श्रद्धालुओं की एंट्री बैन, सभा मंडप से ही करने होंगे बाबा के दर्शन। गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, भेजा जेल। लापता बुजुर्ग महिला का सुराग नहीं लगा पाई पुलिस, परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में, भेजा जेल। सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा में पाकिस्तान से 48 तीर्थ यात्रियों का जत्था हेमकुंड पहुंच गया है। हेमकुंड पहुंचकर सभी सिख यात्रियों ने कड़ाके की ठंड और हल्की बारिश के बावजूद पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था टेका। गोविंद घाट गुरुद्वारे के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के पेशावर से 48 सिख यात्रियों का जत्था 19 सितम्बर को गोविंद घाट होते हुए घांगरिया पहुँचा, जहाँ पर रात्रि विश्राम के बाद जत्था 20 सितम्बर को हेमकुंड पहुँचा है। उन्होंने बताया कि इस जत्थे में महिला, पुरुष और बच्चे सभी शामिल है। हेमकुंड पहुँचकर सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट वालों आप सारे जितने पाकिस्तान को आए जी आए मैं सरदार के नाम से पूछना चाहूँगा, आपको किस तरह का लग रहा है? पूरी संगत का बहुत अच्छा है, बहुत आनंद सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह की कोई तकलीफ किसी पूरे जत्थे कुछ भी नहीं तकलीफ। कितने मेंबर है पाकिस्तान? 48 विचों किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? सारे सुख शांति नाल सारे ठीक है। हाँ, जिस टाइम हमने बोले तो आलमी फटाफट मैं आप जी एक बार फिर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट वालों जी आया आखदा और आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बेनती करदा कि आप जी हरेक साल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट वालों भी ये बेनती है कि तुसी हरेक साल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा ले आओ। वाहिगुरू जी का खालसा, आप हमारे से ताउन करोगे, पूरे पाकिस्तान की संगत हर साल हज़ारों में आएगी, हज़ारों में। बिल्कुल बिल्कुल, 100 में नहीं, हज़ारों में उसकी ख्वाहिश है। अब बिला खाए तो आ जाएगा। बिल्कुल अभी आप ताउन करेंगे तो हमेशा ताउन होगा। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों से यही बेनती करांगे कि आप सारे आदे सिर ते मेहर पर हाथ रखें कि आप सारे बढ़ चढ़ के हर एक साल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन ले आओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण आप जी चाले पा सकते हो। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सर्पदुली रेंज में जून महीने में बाघ एक श्रमिक को हमला कर जंगल के अंदर घसीट कर ले गया था, जिसमें श्रमिक खलील की मौत हो गई थी। वहीं पुनः बाघ द्वारा क्षेत्र सर्पदुली रेंज से ड्यूटी कर वापस बाइक से धनगढ़ी की ओर आ रहे दैनिक श्रमिक बॉबी चंद्र पर बाघ ने हमला बोल दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गरिमत ये रही कि बॉबी के पीछे कुछ जिप्सी सवार थे। हो हल्ला करने पर बाघ बॉबी को छोड़ जंगल की ओर भाग गया, जिसमें बॉबी की जान बच गई। वहीं लगातार हो रही घटना के बाद पार्क प्रशासन ने सर्फदुली क्षेत्र में लगातार कैमरा ट्रैप में दिख रही बाघिन को ट्रैकुलाइज कर लिया और बाघिन को रेस्क्यू सेंटर ढीला में रख दिया गया। वहीं डॉक्टरों की टीम द्वारा उसी वक्त बाघिन के DNA सैंपलिंग भी ले लिए गए थे, जिससे पता लग पाई कि ये वही बाघिन है जिसने श्रमिक खलील को मौत के घाट उतारा था। ये जो बाघिन पकड़ी गई थी, इसके सैंपल्स पहले WIA को भेजे गए थे, परंतु कुछ कारणों से अभी तक वो रिपोर्ट में प्राप्त नहीं हो पाई है। तो हमने हैदराबाद इसके सैंपल्स भेजे हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वहाँ से हमें DNA की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 44 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को हरिद्वार से दबोचा है, जबकि तीसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। SSP की माने तो तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर लगाई जाएगी। साथ ही दोनों आरोपी ने ठगी से जो भी प्रॉपर्टी बनाई है उनको जब्त कर दिया जाएगा और बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जाएगा। पुलिस की माने तो आरोपी रेलवे का अपॉइंटमेंट लेटर देकर ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपियों ने 7 लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। मामला पंजीकृत किया गया और कल 18 तारीख को 2 अभियुक्त संदीप कुमार और रविंद्र सिंह जो पीछे खड़े हैं, इनकी अरेस्टिंग हुई है। इस पूरे धांधली में कुछ 44 लाख रुपए की जो है वो ठगी का मामला है। और ये रविंद्र, इसने इसी पैसे से कुछ प्रॉपर्टी भी अर्जित किए हैं। दूसरे के जो है क्या क्या उसने पैसे
जो पैसा ठगा इन्होंने, उसने क्या क्या प्रॉपर्टी अर्जित किया गया, क्या क्या इसके बैंक अकाउंट हैं, उसको हम खंगाल रहे हैं। और इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया जाएगा। इनका एक तीसरा साथी सुरेंद्र की अरेस्टिंग अभी शेष है, वो भागा हुआ है, उसकी अरेस्टिंग बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। काशीपुर पुलिस ने जिले के कप्तान के निर्देश पर शहर और आसपास के इलाकों में चैन स्नैचिंग झपट्टा मार की घटनाओं को चिन्हित अपराधियों को सलाखों के पीछे करने का मास्टर प्लान बनाया है। इसी क्रम में ITI पुलिस ने चैन स्नैचिंग झपट्टा मार घटनाओं में सम्मिलित अभियुक्तों का गैंग चार्ट तैयार किया। पुलिस ने बीते दिनों गैंगस्टर में प्रभजोत सिंह और गुरपाल सिंह पहले से ही गैंगस्टर कार्रवाई के चलते जेल में थे, जबकि तीसरा अभियुक्त सुनील किसी अन्य वारदात में जेल से रिहा हो गया था। वो भी चैन स्नैचिंग में झपट्टा मार की घटनाओं में सम्मिलित था, जिसके ऊपर पुलिस ने पहले से ही गैंगस्टर लगाई हुई थी, जो फरार चल रहा था। कल पुलिस ने सुनील को तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पिछले लंबे समय से जो लोग चेन स्नैचिंग और झपट्टेमारी में इन्वॉल्व थे, तो इन पे पहले भी मुकदमे हुए हैं। 3 इसमें अभियुक्त थे, प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह और सुनील। ये तीनों ही बाजपुर निवासी हैं। इन तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें से प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह पूर्व में जेल में निरुद्ध है अन्य मुकदमों में, परंतु सुनील कुमार इसमें से फरार चल रहा था। आज सुनील कुमार की इसके तहत हमने गिरफ्तारी की है और माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है। बागेश्वर मुख्यालय दवा लेने आई बुजुर्ग महिला गौरा देवी पिछले 22 दिनों से बागेश्वर से लापता है। बुजुर्ग महिला गौरा देवी की खोजबीन का कार्य पुलिस, ग्रामीण और परिजन लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बुजुर्ग महिला गौरा देवी का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। लापता बुजुर्ग महिला गौरा देवी की खोजबीन में मदद करने के लिए परिजनों, गाँव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन बागेश्वर और पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को ज्ञापन दिया है। ये मैडम जो मिसिंग हो रखी हैं, ये 27 तारीख की लगभग घटना रही है। ये घर से दवाई लेने के लिए बता करके गई थी, लेकिन उसके बाद इनकी अभी वापसी नहीं हो पाई। और पुलिस को जब से पता लगा तो हमने इसमें इनको ढूंढने के जो हमारे SOP है, हम उसमें ढूंढने के सारे प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। बाकी घर वाले भी इसको ढूंढने का इनको काफ़ी प्रयास उन्होंने किया है। हर जगह कौसानी, अल्मोड़ा, आसपास के एरिया अब तक भी सब लोग गए हैं, प्रयास कर रहे हैं। और आज भी परिजन आए थे इसी टॉपिक पे कि पुलिस इसमें और क्या इसमें बेहतर तरीके से हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके इनको ढूंढने का प्रयास करें। तो आज हम लोग कुछ और प्लान किए हैं, कुछ और आइडियाज़ आए हैं कि कहाँ कहाँ हमारे क्षेत्र में ढूंढ सकते हैं हम लोग, और कोशिश करेंगे इसमें जल्दी से जल्दी हमें सफल। ये 27 अगस्त को गांव से दवाई लेने के लिए आई थी। जो हमारे ये बीच गली में जो शरणार्थी रहते हैं, उनके वहाँ से ये हमेशा दवाई लेती थी। महीने में 2 बार दवाइयों मतलब लेने आती थी ये, और अपने आप ही घर भी आ जाती थी। लेकिन हम लोग कुछ इस भ्रम में रहे कि हमने सोचा कि मतलब वो बेटियों के वहाँ भी जाती थी, सासू हमारी, तो हमने इस भ्रम में रहे कि मतलब वो वहाँ गई होगी, इसलिए हमने देर से उनकी खोजबीन की, जिससे हमें पता चला कि वो वहाँ नहीं गई है। फिर उसके बाद हमने अपने मतलब जो सगे संबंधी हैं, जहाँ जहाँ उनका रिश्ता है, वहाँ खोजबीन शुरू की, लेकिन वहाँ भी हमें कोई पता नहीं चला। उसके बाद हमने FIR दर्ज करवाई, जिससे हमने पुलिस की मतलब पुलिस स्टेशन बहुत बार गए हम, लेकिन हमें वहाँ से कोई सहयोग नहीं मिला। हमें सहयोग सिर्फ हमारे गाँव वासियों से मिला है, जो हमारे घर से लेकर यहाँ तक हमारी मदद कर रहे हैं, और पुलिस वालों से थोड़े निवेदन करें कि हमें अपना सहयोग दें। ARTO ने लंडोरा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 3 वाहनों को सीज किया है। ARTO का कहना है कि बिना कागजों के चलने वाले सभी वाहनों को सीज किया जाएगा। ARTO कुंवर सिंह का कहना है कि काफी समय से शिकायत मिल रही है कि काफी संख्या में ई-रिक्शा, जुगाड़ से बनाए गए कई तरह के वाहन बिना कागजों के मार्गों पर दौड़ते रहते हैं, जिससे प्रदूषण और सड़क दुर्घटना बढ़ रही है। सोमवार को ARTO लंडोरा में ओवरलोड से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया। नियमित कार्यवाही है, जिसके तहत कार्यवाही की जा रही है। इसमें अवैध संचालित वाहनों, जैसे कि ये जुगाड़ वाहन है, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें 2 जुगाड़ वाहन यहाँ पर सीज किए गए पकड़ के। 1 जुगाड़ वाहन मंगलौर थाने में सीज किया गया है। इसके अलावा एक अनाधिकृत संचालित ट्रैक्टर ट्रॉली भी सीज किया गया है। अभी लगातार चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान जो भी ओवरलोड वाहन मिल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि ड्राइवर के लाइसेंस के विरुद्ध भी 3 महीने का सस्पेंशन की कार्रवाई हो रही है। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ दशक लंबे शासन के बाद अब कीमती कोहिनूर हीरे से जड़ा हुआ मुकुट अगली पीढ़ी के पास चला जाएगा। आपको बता दें, ये कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र के तहत राजा दलीप सिंह से लेकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। वहीं एक बार फिर कीमती कोहिनूर हीरे को वापस भारत लाने की मांग उठने लगी है। मसूरी के मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि कोहिनूर हीरे के मालिक महाराजा दलीप सिंह का पहाड़ों की रानी मसूरी में इतिहास छुपा हुआ है। में आया, हमारा जब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी हमारा हिंदुस्तान का 1/3 हिस्सा अपने साम्राज्य में वो कर लिया था। लेकिन जो पंजाब था महाराजा रणजीत सिंह के अंदर, वो उन्होंने एक तरह से
षड्यंत्र करके जीता, क्योंकि जो महाराजा दिलीप सिंह के बेटे थे, महाराजा दिलीप सिंह, वो अल्पायु थे, माइनर थे, तो उनको अब उस बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था और उनके सैनिकों को और सेनापतियों को अपनी तरफ किसी तरह साम दंड भेद से किसी तरह अपनी तरफ करके वो एक तरह से उनके साथ अन्याय किया गया महाराजा दिलीप सिंह के साथ। और जब उनका 1846 में जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई है, जो अंग्रेज़ों और सिखों की जो आखिरी वॉर हुई है 1846 में, उसके बाद एक संधि की गई और संधि में ये है कि जो महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य है वो अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला दिया और उसके अलावा जो उनके खजाने में जो भी सामान था उसमें कोहिनूर हीरा भी था, वो उसको विरासत के रूप में महाराजा दिलीप सिंह को अपने पिताजी रणजीत सिंह से मिला था। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने उनसे वो, क्योंकि महाराजा तो अल्पायु, अभी 12-13 साल की उनकी उम्र थी, और उनसे कहा कि नहीं, आप ये हमारी महारानी को भेंट कर दीजिए, और वो अपने साथ इंग्लैंड ले गए। जो उस समय रेजिडेंट था लाहौर दरबार में हेनरी लॉरेंस, उसने इंग्लैंड ले जाया और वो बाद में ये कहा कि महाराजा ने अपनी मर्जी से महारानी को गिफ्ट दिया है या उनको सौंप दिया है। लेकिन ऐसा इतिहास में जो महाराजा दिलीप सिंह को मसूरी लाए थे आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद जो मसूरी में उनको यहाँ पे 1852 और 1853 में रखा गया मसूरी में, और उस दौरान जो उनको लेके आया, जो उनके गार्जियन लॉर्ड डलहौजी द्वारा नियुक्त किए गए थे, उनकी वाइफ ने खुद जो अपनी किताब लिखी है, लेडी लोगिन ने, महाराजा दिलीप सिंह एंड डॉक्टर लोगिन, उसमें मेंशन किया है कि महाराजा अल्पायु थे और उनको इतना ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं थी, और वो एक तरह से वो जो उनका खजाना का बेली राम था, खजाने का जो तोशक खाने का जो खजांची था, उसने उनको हैंडओवर कर दिया था डॉक्टर लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाए गए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम को टिहरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।